प्रिय विद्यार्थियों, अलंकार पर चर्चा हो रही थी। अलंकार के प्रकार से पहले अलंकार की परिभाषा हो गई थी। काव्य को शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रकार में आपके दो आते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार की चर्चा हम लोग की नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में हो गई है। आज हम चर्चा करेंगे अर्थालंकार। इसकी चर्चा हमारी पहली क्लास में हो गई। आज हम आपसे चर्चा करेंगे अर्थालंकार की। तो अर्थालंकार क्या होता है? जहाँ पर काव्य में अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। जहाँ पर काव्य में अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होगा वहाँ पर क्या होगा? अर्थालंकार होगा। जैसे अर्थालंकार की परिभाषा होगी जहां पर काव्य में अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर अर्थालंकार होता है। वहां पर अर्थालंकार होता है। ये अर्थालंकार कहाँ पर होगा? जहाँ पर काव्य में अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होगा वहाँ पर अर्थालंकार होगा। नेक्स्ट स्टेप आता है अर्थालंकार के प्रकार। अर्थालंकार के प्रकार में आपको जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से उसे ही पढ़ाया जाएगा और बाकी सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले आपका आता है उपमा। उपमा का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? उपमा मतलब क्या होगा? समता या समानता। इसका तात्पर्य क्या है? जहां पर उपमेय में उपमान की क्षमता दिखाई जाए, क्षमता दिखाई जाए वहां पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। वहां पर उपमा अलंकार होगा। वहां पर उपमा अलंकार होगा। तो ये हो गया उपमा अलंकार। जहां पर काव्य में उपमेय में उपमान की समता या समानता दिखाई जाए या व्यक्त की जाए वहां पर क्या होगा? उपमा अलंकार हो। क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार का उदाहरण क्या हो सकता है? उदाहरण पीपर
पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, मतलब पीपल के पत्ते के समान जो मन होता है वो क्या होता है, चलायमान होता है, वो कभी स्थिर नहीं होता। यानी जिस प्रकार पीपल का पत्ता जो होता है कभी स्थिर नहीं होता, उसी प्रकार जो मन है वो कभी स्थिर नहीं होता। इसका पहचान क्या होता है? पहचान के लिए इसमें आएगा आपका के समान सरिस। ये जहाँ पर हो वहाँ पर क्या होगा आपका उपमा अलंकार होगा। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट उपमा के बाद आपका आता है रूपक अलंकार। क्या आता है? रूपक अलंकार। रूपक जहां पर उपमेय में उपमान का, यहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, भेद रहित आरोप किया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। वहाँ पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, वहाँ पर क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। जैसे उदाहरण क्या होगा? उदाहरण आपका होगा चरण कमल बंदों हरिराई, चरण कमल बंदों हरिराई। ठीक है, हो गया आपका रूपक अलंकार होगा। ठीक, रूपक अलंकार तो जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, वहां पर क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। जैसे यहाँ पर क्या है? कमल रूपी चरण है, कमल रूपी चरण। तो चरण का आरोप किससे किया जा रहा है? कमल से किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट आता है नेक्स्ट आपका आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्या आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बन सकता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा में जहां पर उपमेय में उपमान की क्या किया जाए? उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यानी जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर क्या होगा? वहां पर
उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेक्स्ट आपका आता है इसके एग्जाम्पल, इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण होगा सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, तो ये हुई आपकी उत्प्रेक्षा अलंकार का एग्जाम्पल क्या होगा? सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात। ये क्या हो गया आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार के एग्जाम्पल, परिभाषा, उदाहरण। और इसके सूचक शब्द कौन कौन से हैं? सूचक शब्द जिस बेस पर आप उत्प्रेक्षा अलंकार को साधारणतया पहचान सकते हैं। ठीक, तो सूचक शब्द कौन कौन से हैं? मन, मानो, जनु, जानो। ये सब जहाँ पर आते हैं वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? मनो है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है उत्प्रेक्षा अलंकार के बाद जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से, संदेह अलंकार। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट कौन सा है? संदेह अलंकार। संदेह अलंकार जहाँ पर उपमेय में उपमान की, जहाँ पर उपमेय में उपमान का संदेह व्यक्त किया जाए, संदेह व्यक्त किया जाए, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप क्या ले सकते हैं? उदाहरण आपका हो सकता है कि सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, कि नारी बीच नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है, कि नारी ही की सारी है।
आपका क्या हो गया, संदेह अलंकार का एग्जाम्पल, मतलब जहाँ पर संदेह व्यक्त किया जाए, अस्पष्ट ना हो, वहाँ पर क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट जो बनता है वह विभावना अलंकार। नेक्स्ट आपका क्या है, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार क्या होता है, जहां पर बिना कारण के कार्य संपन्न होता है, जहां पर बिना कारण के कार्य संपन्न होता है, वहां पर विभावना अलंकार, वहां पर विभावना अलंकार एग्जाम्पल, मतलब जहां पर बिना कारण के कार्य संपन्न हो जाए वहां पर क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में आप देखें क्या हो जाएगा, उदाहरण, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, कर बिनु करम, कर बिनु करम, करें विधि नाना, करें विधि नाना। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये विभावना अलंकार, मतलब बिनु पद भी नहीं है और चला भी जा रहा है, और सुने बिनु काना, कान भी नहीं है लेकिन फिर भी सुनने का कार्य संपन्न हो रहा है, कर बिनु करम, हाथ नहीं है लेकिन सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं, और करे विधि नाना, मतलब सारे कार्य ना होते हुए भी क्या है, संपन्न हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर विभावना अलंकार हो जाएगा। इसका कोई कारण नहीं है लेकिन कार्य संपन्न हो रहा है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो मित्रों इसी टॉपिक के साथ हम आज विराम लेते हैं, और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।